बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फ़ुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और इसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। इस वक्त 20 जून की अगर हम बात करें तो 20 जून को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं नजम सेठी, उनके मुद्दत जो है वो ख़त्म होती दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ हम बात करें तो शायद दो सियासी पार्टियों के दरमियान एक जंग सी शुरू चेयरमैनशिप के लिए होती हुई दिखाई दे रही है। नजम सिटी एक तरफ है तो दूसरी तरफ ज़का अशरफ का नाम जो है सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। और फिर अगर हम बात करें कौमी नौजवान खिलाड़ी विमेंस क्रिकेटर्स की तो इमर्जिंग एशिया कप के लिए जो है आज बाकायदा तौर पर टीम जो है 16 रुकनी दस्ता जो है आज हांगकॉन्ग रवाना होगा। इसमें फातिमा सना जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क़यादत कर रही हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें इस वक्त अगर ब्लास्टर T20 कप की तो वहाँ पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की उम्दा कारकर्दगी का सिलसिला भी जारी है। कराची में भी मुख्तलिफ गेम्स भी मुनक्किद होते हैं, हम उस हवाले से भी बात करेंगे अपने प्रोग्राम में और साथ साथ क्रिकेट के हवाले से भी काफ़ी बातें करेंगे। फिर कौमी खेल हॉकी के हवाले से भी हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद हैं हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं फरहान फरीद साहब, वो हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद हैं। उनके साथ साथ मौजूद हैं अंबर असगर राना साहब, ये हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं शाहीन पब्लिक स्कूल की और बाकायदा तौर पर अगर हम देखें तो कराची के अंदर जो स्कूल्स हैं अब हम देखते हैं कि वहाँ पर स्पोर्ट्स की सरगर्मियाँ जो है होती हुई दिखाई देती हैं। माजी में हमने देखा कि ख़ासकर कोविड में बड़े मसाइल पैदा हुए थे स्कूलों के में और ख़ासकर बच्चों के हवाले से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो है बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई थी। तो अमरीन साहिबा से भी बात करेंगे आज स्पोर्ट्स के हवाले से स्कूलों के। सबसे पहले फरहान फरीद की तरफ आते हैं। फरहान फरीद साहब, अभी हम एशिया कप के मामलात से निकले नहीं कि पाकिस्तान में एक नई चीज़ उलझती दिखाई दे रही है चेयरमैनशिप के ओहदे की। एक तरफ ज़का अशरफ की समरी हम देखते हैं कि निजी चैनल्स पे चलती दिखाई दे रही है। 2-3 दिन पहले निजी अखबारात और निजी चैनल्स के अंदर हम देखते हैं कि नजम सिटी के हवाले से बयान आते दिखाई दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात होती दिखाई दे रही है। मामलात क्या हैं असल में, क्या चीज़ें होने जा रही हैं और क्या लगता है कि एक दफ़ा फिर नजम सिटी अपने चेयरमैनशिप के ओहदे से हाथ धो बैठेंगे? जी, आपने बात की 20 तारीख, तो कि 20 तारीख बहुत करीब है और नजम सेठी साहब इसी दौरान काफ़ी भाग दौड़ कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में एक इलेक्शन की मुहिम भी चल रही है। तकरीबन 50-60% जो इलेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। तो इलेक्शन तो मुकम्मल हुए, लेकिन बोर्ड ऑफ गवर्नर के लिए जब सेंटर के इलेक्शन सारे मुकम्मल हो जाएंगे उसके बाद फिर जब हलफ बर्दारी होगी उसके बाद ही बोर्ड मुकम्मल होता है। लेकिन 20 तारीख उससे पहले आ रही है और उससे पहले अगर 20 तारीख आ गई और ज़का अशरफ साहब का नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से लिया जा रहा है, और क्योंकि ये आपने सही कहा कि दो सियासी पार्टियों की रस्साकशी के दरमियान पीसीबी चेयरमैन फंस चुके हैं। इससे पहले नून लीग के हिमायती याफ्ता थे नजम सेठी साहब, जिन्हें पहले टर्न आउट में लिया गया था। तो एक मुझे लग रहा है कि यूजन अंडरस्टैंडिंग थी दोनों के दरमियान कि पहला टर्न आप पीपल्स पार्टी ने इनको दे दिया था, अब दूसरा टर्न इनका था। तो लेकिन इससे पहले हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने इनको नामजद किया था कि आप जाके, लेकिन एक खुद चेयरमैन हो अपना नाम कैसे नामजद कर सकता है, एक अखलाकी तौर पर भी एक चीज़ सही नहीं है। तो अब देखा जा रहा है कि क्योंकि यहाँ पर सियासी पावर जिसके पास होती है उसी का चेयरमैन होता है। तो इस दफ़ा पीपल्स पार्टी के ऊपर काफ़ी शफकत के हाथ भी रखे हुए हैं और अगर ज़रा भर भी इधर से उधर मामला हुआ तो नून लीग भी नहीं चाहिए कि एक चेयरमैनशिप के लिए हम इतनी बड़ा रिस्क लें। तो मुझे लग रहा है कि ज़का अशरफ साहब कामयाब हो जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि अभी एशिया कप की आपने बात की और वर्ल्ड कप, ICC चैंपियन ट्रॉफी, ये इसमें एक बहुत बड़ा अभाम चल रहा था कि इंडिया एशिया कप खेलने आएगी, पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने जाएगा नहीं जाएगा। तो नजम सेठी साहब ने सारी जो है शहबाज शरीफ के जबरदस्त बॉल फेंक दी थी कि आप अगर INOC देंगे तो हम टीम भेज देंगे, बाकी आप सारा मामला आपके पास है। तो ये भी मामला क्लियर नहीं होते कि अगर नजम सेठी साहब चाहिए तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के लिए एक अच्छी चीज होगी कि ऐसे मौके पे एक नया चेयरमैन होगा, बीच में मामला होंगे तो वो किससे बात करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी जबरदस्त बात आपने कही। नए मामला होंगे, नए चेयरमैन होंगे, अगर हो गए तो इस पे बहुत से मसाइल इंडिया के हल होते हुए दिखाई देंगे। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं नसीम राजपूत साहब है। नसीम साहब है, विनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, क्योंकि अब हम देखते हैं कि जिस तरह फरहान भी कह रहे थे, मैं भी कह रहा था कि अब दो पार्टियों के दरमियान सियासी जंग शायद क्रिकेट के मैदानों में भी आती दिखाई दे रही है। चेयरमैनशिप के लिए दो नाम जो जिस तरह अभी सामने आए हुए हैं, जिस तरह अभी मौजूदा चेयरमैन की अगर हम बात करें तो नजम सिटी इस वक्त चेयरमैनशिप के ओहदे पे फाइज है। 20 जून को उनकी मुद्दत ख़त्म हो रही है। ज़का अशरफ के लिए हम देखते हैं कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे उनका नाम और बाकायदा तौर पर हम देखते हैं कि उसकी समरी भी भेजी जा चुकी है। क्या कहेंगे इस मामला, क्योंकि एशिया कप की अभी मामला सुलझे नहीं थे कि एक नए मामला पाकिस्तान में जन्म लेते दिखाई दे रहे हैं।
पाकिस्तान के लिए बहुत सारे लेकिन छोटा सा मेरी अपनी नजर में अनफॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ पर इतनी जल्दी जल्दी चेयरमैन की तब्दीली होती है कि उसके बाद बाकी दुनिया में हमारे चेयरमैन को इतना सीरियस नहीं लिया जाता। हम कहते हैं कि हमारा हमारा कंटेस्टेंट लॉबी नहीं करता बाकी दुनिया में भाई लॉबी ना करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि नहीं होगा आपके आ गया और खासकर मजारी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मजारी साहब जाहिर नसीम राजपूत साहब, कोई फनी वजूहत की बिना पर शायद आपकी आवाज़ हमारे पास क्लियर नहीं आ रही है। हम थोड़े देर में हम फिर आपसे रब्ता करते हैं, फरहान फरीदी की तरफ वापस आते हैं। फरहान साहब, जिस तरह हम देखते हैं कि इससे मामलात पे अब करवट किस तरफ बैठती हुई आपको नज़र आ रही है? जी, अब सारा मामला आ जाती है 20 तारीख के बाद क्या होगा। 20 तारीख में अगर इनकी नजम सेठी साहब फारिग हो जाते हैं और ज़का अशरफ साहब की तैनाती हो जाती है तो उसके बाद ज़ाहिर बात है एक पूरी टीम चेंज होती है। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि खाली चेयरमैन चेंज नहीं होता, नीचे से लेकर ऊपर तक जो है वो काफ़ी लोग चेंज हो जाते हैं। तो उसके बाद नई टीम आती है, एक नए मशवरात होते हैं, कौन सी लॉबी आती है और वो लॉबी क्या काम करती है। लेकिन अगर देखें, अगर सिस्टम कोई भी हो उसी सिस्टम के तहत चले, शक्ल बदल जाए, शख्सियत पे नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान ने जो पॉलिसी बनाई हुई है उसी पॉलिसी पे चले। चाहे नजम सिटी साहब ने कोई पॉलिसी बनाई थी, अगर वो अच्छी पॉलिसी है तो मैं कहता हूँ ज़का अशरफ साहब को उसी पे चलना चाहिए। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले। रमीज राजा ने पॉलिसी गलत बना दी थी फरहान फरीद साहब। देखिए, रमीज राजा साहब तो उस वक्त भी थे जब बिग 3 का मामला चल रहा था, तो उन्होंने बिग 3 की जो है वो हिमायत की थी और बाद में वो कह रहे मेरी गलती थी। तो फिर नजम सेठी साहब ने भी इसकी हिमायत की थी बिग 3 की, बाद में कहा वो बहुत बड़ी गलती थी। बिल्कुल, रमीज राजा के हवाले से भी मजीद बात करेंगे। नसीम राजपूत से एक दफ़ा फिर हमारा रब्ता हो गया है। नसीम राजपूत साहब, क्या कहेंगे नए चेयरमैनशिप के हवाले से, क्योंकि अब हम देखते हैं कि बहुत सी चीज़ें सामने आती दिखाई दे रही हैं, लेकिन मामलात मैंने जिस तरह पहले भी आपसे कहा था कि अभी हम देखते हैं कि एशिया कप के मामलात अभी सुलझे नहीं थे, ये नए मामलात ने जन्म ले लिया पाकिस्तान में क्रिकेट के हवाले से। देखिए, सीधी सीधी सी बात है शहजादा भाई, ज़का अशरफ का ताल्लुक है पीपल्स पार्टी से और नजम सेठी साहब का ताल्लुक है मुस्लिम लीग नून से, यानी कि उनकी इमा पे आए में। यहाँ पे आपको पता है पॉलिटिक्स के थ्रू दोनों आए और पॉलिटिक्स पावर गेम का नाम है और जिसका पावर ज्यादा दिखाई देगा वो यहाँ पे बाजी ले जाएगा। इन तमाम चीजों से हट गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स जब कभी कौमी असेंबली की कायमा कमेटी में जाते हैं, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में जाते हैं, तो बहुत सारी जगहों पे जाके वो ये बात करते हैं कि हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हैं, हम लोग खुद कमाते हैं और जो है वो किसी को जवाब दे नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक खुद कफील इदारा है जो अपनी आप चलता है। लेकिन हमारे यहाँ जो है ना वो कानून को जरूरत के मुताबिक मोड़ लिया जाता है। अगर जरूरत ज़का अशरफ साहब की होगी तो आईपीसी मिनिस्ट्री जिसके अंडर में भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आता है तो मजारी साहब की बात मान ली जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पर दो बातें जरूर करना चाहूंगा। नंबर 1 ये कि इस वक्त जो इलेक्शन का प्रोसेस है, देखिए आपके डिपार्टमेंट खत्म हो गए थे, आपकी टीमें कम हो गई थी, 6 टीमों पे क्रिकेट हो रही थी। अगर उनकी सेकेंड 11 मिला लेते तो 12 टीमों की क्रिकेट हो रही थी ऊपर की सतह की। अब इतने सारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन मुकम्मल हुए, कुछ में मुकम्मल नहीं हुए, गवर्निंग बोर्ड बनने के भी इम्कानात दिखाई दे रहे हैं अनकरीब में। एक तो ये है कि ये प्रोसेस दरमियान में अधूरा रहेगा, तो अगर नए चेयरमैन आएंगे उनकी टीम होगी, ये प्रोसेस कहाँ रुकेगा, इसको कैसे चलाया जाएगा। नंबर 2 एशिया का इशू, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट इशू है एशिया कप। एशिया कप पे इस वक्त कहीं थोड़ी सी सूरत हाल पाकिस्तान की मुख्तलिफ है। देखिए, नजम सेठी ने अगर फाइट की थी तो पाकिस्तान की फाइट की, इसमें कोई शुबा नहीं है। हमारी प्राइड के लिए क्या, हमारे क्या इंटरेस्ट था इसके अंदर के यार नेपाल का और बांग्लादेश का मैच हो रहा होगा पाकिस्तान में, इसका पाकिस्तान को क्या फायदा है। अगर एज ए जर्नलिस्ट हम भी वो मैच कवर करने के लिए जाते तो मेरे ख्याल सो जाते। लेकिन हमारी प्राइड का मामला कहीं ना कहीं जरूर था यार। हर दफा अपनी बात मनवाई जाए, हर दफा अपनी बात मनवाई जाए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक मरतबा फिर इंडिया बहादुर जो है वो अपनी बात मनवाने में कामयाब हो जाए। शायद सारा दुनिया की क्रिकेट उनके साथ है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इंडिया एक दफ़ा फिर अपना पावर दिखाते हुए ज़रूर नज़र आएगा। थोड़ी सी बात इमर्जिंग एशिया कप के हवाले से कर लें। नसीम राजपूत साहब, आज टीम ने रवाना होना है, रात की फ़्लाइट है। फातिमा सना इस इमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क़यादत कर रहे हैं। कैसा देखते हैं इस नौजवान टीम को आप? देखिए, इस नौजवान टीम को अभी जो रिसेंटली कराची में टूर्नामेंट हुआ है विमेंस का, उसमें खासी ट्रेनिंग का मौका मिला, बहुत तरबियत का मौका मिला। एक अच्छा कॉम्पिटिटिव माहौल में टूर्नामेंट का इनेकास किया गया। तमाम टॉप परफॉर्मर्स के साथ यंगस्टर्स को मौका दिया गया। इनमें किसी ने शाइन भी किया, थोड़े स्पार्क भी शो किया। फातिमा सना अब एक थोड़ी एक्सपीरियंस भी हो गई है नेशनल टीम के साथ, वो इस टीम को लीड कर रही है। तो बहुत इम्पोर्टेंट, मैं हमेशा जूनियर टूर को करार देता हूँ। जो भी जूनियर सतह का टूर्नामेंट होता है, ये इवेंट होता है, वो बहुत इसलिए अहम होता है कि वो आपका फ्यूचर होता है। जैसे मिसाल के तौर पे इस वक्त मैं अहमदाबाद से इस्लामाबाद आ रहा हूँ। हम एक ट्राइल्स कर रहे हैं पूरे मुल्क में फुटबॉल की अंडर 16 टीम के, पूरे बलूचिस्तान के ऐसे ऐसे इलाके में गए। अभी मैं गिलगित ऐसे ऐसे नाम नहीं सुने होंगे, और वहाँ का टैलेंट फुटबॉल का लाजवाब जो ये कैंडीलैंड और PSF का काम हो रहा है, ये जूनियर सतह पे काम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैं इसीलिए खासकर इनके साथ जुड़ा कि हमने अपनी सीनियर सतह पे फुटबॉल की तवज्जो नहीं दिया। प्लान ये हो रहा है कि आज अगर ये टीम बनाएंगे तो अगले 4 साल के बाद, 5 साल के बाद जब ये बच्चे ग्रूम होंगे, इनको प्रॉपर तैयारी के साथ हो रहे हैं। देखिएगा कि अल्लाह करे कि हमारी फुटबॉल कुछ ऊपर जरूर है। इसी तरह ये जूनियर सतह की टूर्नामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारी विमेंस टीम जाएगी तो शहजादा भाई, मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस वो वहाँ देंगी। इंडिया की टीम भी आ रही है जहाँ। अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त बात आपने इंडिया के हवाले से कर ली। हमें आखिरी मैच इंडिया के खिलाफ ही खेलना है। जिस पूल में हम ग्रुप ए में मौजूद है, वहाँ इंडिया भी हमारी ग्रुप में मौजूद है। और जिस तरह हम देखते हैं कि जो जंग चल रही है, शायद इस मैच को भी बड़ी तवज्जो से जो देखा जाएगा। कैसा देखते हैं आप इस मैच को? देखिए, इंडिया से तो कोई भी मुकाबला होता है वो बहुत तवज्जो से देखा जाता है। क्रिकेट का मुकाबला होता है तो वो ज्यादा तवज्जो से देखा जाता है। लेकिन विमेंस का मुकाबला है, जूनियर सतह पे मुकाबला है, वो वैसे ही इंटरेस्ट हासिल कर लेता है। खबरों में हेडलाइन की जीनत बन जाता है। इंडिया पाकिस्तान का कोई भी मैच होता है, तवज्जो तो हासिल कर लेता है। ये तैयारी का मौका है, ये कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं है। लेकिन अगर हमें एक सही डायरेक्शन में, हमारे नए कोच दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं, उनके साथ जो भी टीम काम कर रही है, वो पाकिस्तान टीम को आने वाले इवेंट की है वो सीनियर सतह पे प्रोडक्ट बिल्कुल सीनियर सतह पे अच्छे प्लेयर्स मुहैया करते हुए ज़रूर दिखाई देंगे, क्योंकि नए ग्रुप है। और इस तरह हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बेतहाशा टैलेंट भी मौजूद है। उन तराशने की ज़रूरत होती है इन टैलेंट को। और जिस तरह नसीम राजपूत है फुटबॉल के लिए, अभी हम बाकायदा तौर पर वो जिस तरह ग्रूम करते हुए नज़र आ रहे हैं, तमाम ही जगहों पर पाकिस्तान के छोटे छोटे शहरों में जा रहे हैं, वहाँ से फुटबॉल प्लेयर्स के लिए। जी, पाकिस्तान की टॉप क्लास कोचेस जो है ना, वो इस वक्त इस विजिट के ऊपर हैं। और मैं आपको बताऊं, सिर्फ बलूचिस्तान बताऊं ना, कि हमने बहुत सारी चीजें भी मंजरे आम पे कम लाए, अपने सोशल मीडिया पे की है। हम इसको एक प्रॉपर तौर पे लाएंगे। इसको जो है ना, हमारे वो फॉर्मर कैप्टन, इंटरनेशनल प्लेयर, पाकिस्तान का जिन्होंने नाम किया है, और इसकी इन ट्रायल्स का ट्रैक एंड बैलेंस 3 से 4 जगहों पे होता है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन भी होती है, मुख्तलिफ लोग होते हैं। मैं सिर्फ बलूचिस्तान आपको बताऊं ना, आज भी हम जहाँ होके आ रहे हैं, गिलगित में कोई ट्रायल लेने नहीं गया था जो अभी हम ट्रायल लेकर आ रहे हैं। हमने ट्रायल लिए थे गिजर में। यार, इतनी खूबसूरत जगह, क्या स्विट्जरलैंड होगा जो पाकिस्तान खूबसूरत है, क्या फुटबॉल वहां खेली जाती है, लेकिन कोई ट्रायल लेने नहीं जाता। 16 घंटे का रास्ता था वहां का अहमदाबाद से। हम कल रात को जो वापस आए 14 घंटे में पहुंचे। तो कहने का मकसद है, बलूचिस्तान में जो हम गए थे, हम तुर्बत गए थे, मकसद है कौन सी जगह, ओथल, गवादर, नोशकी, ओरमाड़ा, चमन, डेरा मुराद जमाली, ये सारे जितने, डेरा बुक्की, मकसद है कोई जगह हमने छोड़ी नहीं थी। चप्पे चप्पे में जाके टैलेंट तलाश किया, उसको लाहौर में फिर ग्रूम करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल नसीम राजपूत साहब, इस पे एक बाकायदा तौर पर मैं भी प्रोग्राम करूंगा, क्योंकि टैलेंट को निखारना और उभारना हमारा भी काम है, हमारी भी जिम्मेदारी कि इस टैलेंट को मंजर आम पे लाया जाए और इस टैलेंट को निखार कर दुनिया के सामने पेश किया जाए। नसीम राजपूत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं।
बिल्कुल वक्फे से पहले हमारे साथ में मौजूद थे नसीम राजपूत साहब। अमरीन साहिबा से भी अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमारे स्टूडियो में मौजूद है, काफ़ी देर से मौजूद हैं, लेकिन हम मौका नहीं मिल पा रहा था उनसे बात करने का, क्योंकि नसीम राजपूत और फरहान फरीद से बात हो रही थी। तो स्कूलों के हवाले से भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। स्पोर्ट्स में आप कैसा देखती हैं स्पोर्ट्स की सरगर्मियाँ स्कूलों के अंदर? हम देखते हैं कि बहुत से स्कूलों में शायद स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ अब कम हो गई है। Thank you so much for inviting me here, your sports channel. Thank you. And सबसे पहले तो यही कहूँगी कि स्पोर्ट्स की एक्टिविटी बिल्कुल ना होने की बराबर हो गई है स्कूल्स के अंदर। छोटे छोटे स्कूल्स खुले हुए हैं और कोई ग्राउंड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। These are the thing which is very important in student life. सपोज़ आप फॉर एग्जांपल आप मेरी एग्जांपल ले लें तो मैं शाहीन पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज कैंपस 3 में काम करती हूँ। मेरे पास एक ह्यूज ग्राउंड है। अच्छा, हम बच्चे को किस तरीके से ग्रूम करते हैं कि हम वीकली उनके 2 यूनिट्स 0 यूनिट से स्टार्ट करते हैं और एक साथ 5 एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं। लाइक वो स्काउट्स की भी होती हैं, वो क्रिकेट भी हो रहा होता है, वो फुटबॉल भी हो रही होती है हमारे पास, क्योंकि ह्यूज ग्राउंड है। और लोग प्रेफर भी करते हैं कि हमारे पास लोग एडमिट करें बच्चों को। बट दीज आर द थिंग्स विच नॉट इंक्लूड इन अदर स्कूल्स, तो वो लैकिंग हो जाती है। सपोज अभी समर कैंप्स हैं, समर कैंप्स में बच्चों को अगर आपने हेल्दी एक्टिविटीज़ करनी है, एक तो एक आप समझते हैं कि एजुकेशन का एक बोझ होता है। बोझ होके मींस कि आपको एक पूरा बल्क में काम दे दिया जाता है कि जून जुलाई में आपने व्हाटएवर ये काम करना है एट एनी कॉस्ट। तो उससे क्या होता है कि उनकी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ है बिल्कुल डंप होके रह जाती हैं। उसके लिए क्या मैं जो इनिशिएटिव अपने बच्चे के लिए लेती हूँ, मैंने समर कैंप ज्वाइन कराया, बॉब वुल्मर एकेडमी, वहाँ से मैचेस खेल रहे और उनको कोच कर रहे हैं शाहिद नवाब साहब। दीज आर द थिंग्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या कि एक मैंने उसका रूटीन सेटअप किया हुआ है, तो मैं पेरेंट को भी यही कहती हूँ कि बच्चे को टाइम दें, बच्चे को लाइक एजुकेशन के साथ साथ हेल्दी एक्टिविटीज़ इज़ कंपलसरी। लाइक अगर आप किसी सपोज आपके बच्चे के स्कूल में कोई कैंप नहीं है, कोई जगह नहीं है ऐसी, तो आप वॉक पे निकलें, आप वॉक पे निकलें तो फिर आप आपने बड़ी बच्चे की अच्छी बात कही इनिशिएटिव। स्कूलों के हवाले से कि बहुत कम स्कूल्स ऐसे हैं जिनके पास अपने ग्राउंड्स मौजूद नहीं है। क्या गवर्नमेंट का भी काम नहीं है कि ऐसे स्कूलों के एनओसी वो दे देते हैं कि स्पोर्ट्स की जगह भी नहीं होती है? बाकायदा तौर पर हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स की मद में स्कूल्स के अंदर चार्जेस भी वसूल किए जाते हैं, लेकिन खुद आप कह रही हैं कि ग्राउंड मौजूद नहीं होते, तो बच्चे कैसे स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ करते दिखाई देंगे? ये जो चीज़ें हैं लाइक आपके पास एक कोई बजट नहीं होता, यू नो व्हाट आई मीन, कि मतलब अब सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड है, ठीक है, आप एक मतलब एक प्रॉपर एक बजट होता है किसी स्पोर्ट्स के इवेंट के लिए। आपके पास वो चीज़ें नहीं हैं, आप ग्रांट नहीं है आपके पास, आप ग्रांट दोगे तो फिर अब कुछ आप फर्दर कुछ इस चीज़ों में लाइक हुकूमत को चाहिए कि कुछ ग्राउंड अलाउट करे, उसके अंदर एक्टिविटीज़ हों। अब लाइक केएमसी ग्राउंड है, व्हाटएवर, आप किसी भी ग्राउंड को उठा लें तो एक साथ भी 5, 6, 7 चल रही होती हैं एक्टिविटीज़, तो वो हेल्दी एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन मीनवाइल यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि यू डोंट हैव एनी सफिशेंट ग्रांट। आप सिंध गवर्नमेंट की तरफ से आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि जिसके लिए आप इनिशिएटिव लें। स्पोर्ट्स का बजट अगर आप ओवरऑल में देखें तो बिल्कुल ज़ीरो होके रह गया है। तो टर्म एंड कंडीशन वही होती हैं, बच्चे को हाउ कैन इट्स पॉसिबल टू ग्रूम द स्टूडेंट, हम किसी को ग्रूम नहीं कर सकते। अच्छा, ये बता दें अमरीन साहिबा कि एज ए विमेन आपको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है स्पोर्ट्स में? First of all, I would like to thank to Allah and then after my husband. Without the cooperation of my husband, I'm nothing. मैंने मास्टर्स किया इंटरनेशनल रिलेशन में, मैं 4 साल बास्केटबॉल कैप्टन रही, नाउ आई एम द डायरेक्टर ऑफ शाहीन पब्लिक स्कूल और सारे स्पोर्ट्स को लेके चल रही हूँ, घर को मैनेज कर रही हूँ, अपने बच्चे को टाइम दे रही हूँ। लेकिन इट्स ऑल डिपेंड ऑन द प्लॉट मूव्स अराउंड लाइक सेफ्टी जोन, जो मुझे अपनी फैमिली कंफर्ट मिलता है मैं उसी के अंदर रहती हूँ। आई नो द लिमिटेशन, आई नो द डायरेक्शन ऑफ माई हस्बैंड। तो मतलब एक हेल्दी एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं, सपोर्ट घर वालों की तरफ से होना जरूरी है। 101%, इट्स बेसिक थिंग। लाइक अभी आपको पता है कोयटा जो कराची नेशनल गेम्स हुए, तो मुझे जाना था बट सम सर्टेन रीज़न आई एम नॉट बी एबल टू गो देयर। लेकिन वही बात है कि
एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, तो हम जैसे पीटीआईज, हम जैसे जो है वो हेल्थ एंड फिजिकल वाले उसको एंजॉय करें। अभी पिंक गेम्स हो रहे हैं पंजाब के अंदर, बेसिकली बेस्ड ऑन वुमेंस, सारी की सारी ख़वातीन उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं अगर देखें तो। लेकिन कराची में देयर इज़ नो एनी प्लेटफॉर्म टू डू दिस एक्टिविटीज़, कराची के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये इनिशिएटिव लेने चाहिए, इनिशिएटिव लेनी चाहिए। मज़ीद भी बात करेंगे आपसे। फरहान फरीद की तरफ आते हैं। फरहान साहब, जिस तरह मैं नसीम साहब से भी बात कर रहा था विमेंस टीम के हवाले से, इमर्जिंग कप के लिए, आज एशिया कप के लिए जो है पाकिस्तानी टीम ने जाना है, फातिमा सना क़यादत कर रही हैं और इसके अंदर हम देखते हैं कि पाकिस्तान की अंडर 19 की कप्तान उरूब शाह भी इस टीम में मौजूद हैं। माजी में हमने देखा है कराची की लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादती होती हुई नज़र है। जहाँ मेन स्ट्रीम में आपको ज़्यादतियाँ नज़र आ रही थी, वहाँ हम देखते थे इन बच्चों के साथ भी ज़्यादती होती नज़र आई। अब हम देखते हैं कि जिस तरह हमने अभी देखा कि नेशनल विमेंस T20 कप पहले कराया गया, 4 मैचेस इन बच्चों की कराए गए इमर्जिंग कप के, और बड़ा ज़बरदस्त उनमें से हमने देखा कि तमाम ही बच्चों ने जिन्होंने परफॉर्म किया, मैंने जो आज लिस्ट देखी है 16 रुकनी स्क्वाड की जो टीम जा रही है, उसमें तमाम ही बच्चे जो परफॉर्म कर रहे थे उन्हें सेलेक्ट किया गया है। क्या कहेंगे कि सिलेक्शन का मेयार कैसा नज़र आया आपको इस टीम के अंदर? जी, माजी में देखा हमने कि वुमेंस क्रिकेट में ख़ास तौर पर कराची की जो लड़कियां थीं वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड थीं और परफॉर्मर भी थीं। उसके बावजूद भी उनको टीम में शामिल नहीं किया जाता था कि एक पूरा लॉबी बनी हुई थी, एक ग्रुप बना हुआ था। वही लड़कियां जो है वो काफ़ी अर्सा तक खेलती रहीं। उनका नतीजा निकला कि पाकिस्तान जो है वो बड़े मैचों में मुसलसल शिकस्तों का सामना करना पड़ा। अब उसके बाद जब नई लड़कियां आई और कराची की लड़कियां भी उसमें शामिल थीं और उन्होंने ऐसे से रिकॉर्ड बनाए कि जो आज आपने पिछले इंडिया के खिलाफ जो मैच देखा होगा उसके अंदर भी फास्टेस्ट 50 बनाई। और अभी जो आपने बताया टीम जा रही है कल, आज ही रात को, आज रात में टीम जा रही है हांगकांग के लिए, उसके अंदर भी जो 8 लड़कियां हैं वो इंटरनेशनल एक्सपोजर रखती हैं और 6 लड़कियां ऐसी हैं जो कि पहले भी पाकिस्तान में T20 और ODI खेल चुकी हैं। 2 अंडर 19 की लड़कियां हैं। तो टीम ओवरऑल देखा जाए तो बहुत टैलेंटेड लड़कियां हैं और परफॉर्मर हैं। और ये इमर्जिंग लड़कियां ऐसी हैं कि इन्हीं में से आने वाला जो टूर्नामेंट, जो सीनियर टीम बनेगी पाकिस्तान की, इन्हीं में से बनेगी। और इंडिया के खिलाफ जो मैच होगा इनका, वो बड़ा एक्सपोजर देगा, बड़ा एक्सपीरियंस मैच होगा। और उसके बाद नेपाल का मैच है, हांगकांग से मैच है, वो तो खैर मेरे ख्याल से इतना 13 जून को पाकिस्तान ने पहला मैच खेलना है, नेपाल के खिलाफ है। तो क्योंकि हम देखते हैं कि जो माजी में अगर हमारा रिकॉर्ड देखा जाए फरहान फरीद, कि कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा हमें बाहर के टूर्स का, और हमने देखा कि हमें हमेशा ही शिकस्त का सामना करना पड़ा। क्या इन फ्यूचर आप देखते हैं कि जिस तरह अब ग्रूम हो रही हैं लड़कियां, जिस तरह बैच बढ़ता जा रहा है पाकिस्तानी विमेंस टीम का, तो समझते हैं कि आने वाले वक्तों में जो है हम अच्छा परफॉर्म करते हुए देखेंगे इन विमेंस क्रिकेटर्स को? बिल्कुल। अगर मैं वर्ल्ड वाइड बात करूं तो वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो काफ़ी अरसे से परफॉर्म कर रही है। इंग्लैंड की टीम, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की टीम एशिया की साइडों में सबसे बेस्ट परफॉर्मर रही है। लेकिन पाकिस्तान ने हालिया 4-5 सालों में इन टीमों को चैलेंज दिया है और हारी ज़रूर है लेकिन अच्छी फाइट किया है। और ऐसे मौके पे कि पाकिस्तान सेमीफाइनल से बिल्कुल ही टच करते हुए बाहर हो गई, 5वीं 6ठी पोजीशन पे आ रही है। मतलब ये ऐसी है कि अलार्म है कि पाकिस्तान किसी वक्त भी जो है वो टॉप 4 में, टॉप 3 में आ सकती है अगर यही परफॉर्मेंस चलती रही और हमारे ग्रास रूट लेवल पे वुमेंस की हॉकी क्रिकेट को सपोर्ट मिलता रहा इसी तरह क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी। और अब देख रहे हैं कि मोहसिन कमाल जो है वो मुसलसल कोचिंग कर रहे हैं इस टीम को। सलीम जाफर काफी अर्से तकरीबन 10 साल तक इस टीम के साथ लगे रहे और अब इस वक्त जो है कामरान हुसैन है जो असिस्टेंट कोच है इनके साथ। तो एक अच्छी कॉम्बिनेशन बना हुआ है। मैं समझता हूँ कि 3-4 साल और मजीद लगेंगे लेकिन पाकिस्तान की टीम जो है वो बिल्कुल आप लगता है कि ग्रूम होकर, हाँ अब ऐसा लग रहा है कि आप सही सिंध पे चल रही है अगर इन्हीं को इसी तरह ये सिस्टम चलता रहे। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद कफील इदारा है और जब से PSL शुरू हुआ है तो पाकिस्तान की जो आमदनी है उसमें मुसलसल इजाफा होता जाए। तो इसका फायदा ग्रास रूट लेवल पर होना चाहिए, वुमेन्स क्रिकेट को भी होना चाहिए और हर तरह से क्रिकेट होना चाहिए, रूट पर होना तो चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि फरहान फरीद साहब है जो बड़े इवेंट्स थे, नेशनल कप की अगर हम बात कर लें जहाँ पर 10 लाख रुपए अगर नेशनल कप में मेंस को मिल रहे होते तो वहाँ 2 लाख रुपए सिर्फ विमेंस टीम को मिल रहे थे। जाती तो यहाँ पर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन विमेंस क्रिकेटर के साथ करता है। बिल्कुल होना, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारे PCB के जितने भी प्लेयर उनके साथ होता है तो गर्ल्स के साथ भी ऐसे ही होना चाहिए। इमर्जिंग प्लेयर को भी माहाना पैसे मिलने चाहिए क्योंकि ये भी जो है वो अपना घर बार छोड़ के आती हैं, मेहनत करती हैं। तो इनके घर वालों को भी उम्मीद होती है, इनका भी किचन चलता है, इनके भी मसाइल होते हैं, ज़ाहिर बात है इनके ज़्यादा मसाइल होते हैं क्योंकि ये लोग जो है चैलेंज करके बाहर आ रही होती हैं। तो मैं चाहता हूं उनको स्पेशल ग्रांट दिए जाए, जो बच्चियां नहीं भी खेल पाती उनको भी वजीफा दिया जाए और जो मैं कहता हूं एक 100 लड़कियों का एक बंच बनाना चाहिए
जो कि इनको माहाना तौर पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए, इनको पैसे देना चाहिए और इनको पाइपलाइन में रखना चाहिए और इन लड़कियों को मेहनत भी करना चाहिए ताकि इनका किचन चलता रहेगा, इनको पैसे मिलेंगे तो एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप भी मिलेगी, तो अपनी पढ़ाई भी जारी रखें और क्रिकेट भी खेलती रहेगी। बिल्कुल, स्कॉलरशिप की बात की तो रूप शाह को जिस तरह सर सैयद यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग ने जो है स्कॉलरशिप दी हुई, तो यकीन फ़ायदा उसे भी हो रहा है, तालीम भी जारी रखी हुई और स्पोर्ट्स की तरफ बिल्कुल यूनिवर्सिटी को भी फायदा होगा कि अरूप शाह जब पाकिस्तान की टीम में सिलेक्ट होंगे, पाकिस्तान टीम से पाकिस्तान की तरफ से खेल चुकी है, 5 है, उसने वनडे खेले हैं, एक ब्रांड लगा हुआ है भी, तो उन लड़कियों को भी खिलाना चाहिए जिन लड़कियों को ये ब्रांड नहीं लगा, पाकिस्तान का कलर नहीं लगा हुआ, लेकिन उनको परफॉर्मेंस अच्छी, उन लड़कियों को यूनिवर्सिटी को और भी यूनिवर्सिटी को आगे आना चाहिए। मैं मुबशिर मुख्तार को काफी अप्रिशिएट करूंगा, वो हर खेल में जो है वो चाहे वो लेडीज हो चाहे वो यंगस्टर लड़के हो, वो अप्रिशिएट करते हैं और उनको आगे लेके आते हैं, तो इसी तरह और कॉलेज यूनिवर्सिटी को भी आगे आना चाहिए। बिल्कुल, अमरीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और विमेंस की बात हो रही तो इनसे भी मजीद बात कर लेते हैं। फ्यूचर कैसा देखती हैं अमरीन साहब पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का और खासकर खवातीन का फ्यूचर यही है कि जब तक सपोज़ कि अगर आपको मतलब प्रॉपर बजट नहीं मिलेगा, किसी चीज़ की ग्रांट नहीं मिलेगी, तो फिर हम आगे नहीं सरवाइव कर सकते। हमेशा लैकिंग देखने पे आती है कि कोई एक स्पोर्ट उठा लें तो सिर्फ लेकिन साथ साथ कुछ देर पहले आप कह रही थी कि घर वालों की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी इन विमेंस के लिए, खासकर अगर घर वाले सपोर्ट करते हैं तो आप समझती हैं कि वो लड़कियां बिल्कुल आगे की तरफ विदाउट द सपोर्ट ऑफ फैमिली इट्स नॉट पॉसिबल टू इम्प्रूव योर लाइक आप प्रोफेशनलिज्म में आप बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकते। आपने कहीं जाना है, आपने 2 स्कूल ऑफ थॉट होते हैं दोबारा से कि आपने घर भी देखना होता है मैनेजमेंट के लिए, आपने स्पोर्ट्स को भी लेके चलना होता है, क्योंकि स्पोर्ट्स के इतने इवेंट हैं, इतनी चीज़ें हैं, लाइक समर कैंप्स अभी आप देख लें, तो ये सब चीज़ों में कोप अप करना डिफिकल्ट हो जाता है। बट यू शुड डू एवरीथिंग, आप सब कुछ कर सकते हो एज अ वुमेन, देयर इज़ नो एनी डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन। आप शाना बशाना काम कर रहे हो, इंशाल्लाह आगे भी करोगे। अपने आप को किसी चीज़ के लिए वीक पॉइंट ना बनाइए, अपने आप को किसी तरह बोझ ना समझिए, किसी चीज़ को लैकिंग ना समझिए, बस यू हैव टू डू योरसेल्फ। आप सेटिस्फाई जिससे हैं आप वो काम करें स्पोर्ट्स में। अच्छा, स्कूल्स के आप ज़ाहिर है कि स्कूल और कॉलेज को देख रही हैं, डायरेक्टर स्कूल भी हैं, कॉलेज भी हैं, आप शाइन पब्लिक स्कूल की कैंपस 3 की, लेकिन हम देखते हैं कि जिस तरह मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था, ख़ासकर स्कूलों के अंदर स्पोर्ट्स का म्यार नहीं है। हम देखें तो बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर एक्टिविटीज़ नहीं होती है स्पोर्ट्स की। सालाना जब स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है तो सिर्फ एक फ़ोटो सेशन के लिए शायद वो वीक मनाई जाती है, या बिल हम देखते हैं किसी एक स्पोर्ट्स ग्राउंड पर बाकायदा वो स्पोर्ट्स फेस्टिवल के तौर पर मनाते हैं, वहाँ भी बस रस्मी कार्रवाई होती है और उसके बाद क्या समझती हैं कि इस तरफ भी स्कूल मालिकान को तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर खिलाड़ियों को निकालना है अपने स्कूल से ही, क्योंकि बेस आपका स्कूल है, अगर ग्रास रूट लेवल से आपने प्लेयर्स निकाल दिया तो यकीन आगे जाके वही प्लेयर्स आपके स्कूल का भी नाम रोशन करेंगे, इस कॉलेज का भी नाम रोशन करेंगे। एग्जैक्टली होता यही है कि मैंने जिस स्कूल को मतलब छोड़ा है प्रीवियस, तो वो वजह वही थी कि मेरी अपनी जो इनर क्वालिटीज़ थी, लाइक मैं बास्केटबॉल प्लेयर हूँ, तो वो काफ़ी रिग्रेट हो रही थी वो चीज़ें। नाउ आई एम एक ऐसी मतलब एक बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ और जहाँ पे मुझे मतलब एक फ्री हैंड दिया हुआ है कि लाइक मुझे सारी एक्टिविटीज़ करानी है, मुझे सब चीज़ें बच्चों का स्कोप देखना है। अगर कोई बच्चा फुटबॉल खेल रहा है, कोई बास्केटबॉल खेल रहा है या क्रिकेट खेल रहा है, तो वो आखिर 8 आवर्स बच्चे मेरे पास गुजारते हैं, तो उसके अंदर सिर्फ एक पीटी का यूनिट होना नाकाफ़ी है। आप उसी के अंदर जो है, सपोज अगर मैं 3 कैंपसेस हमारे पास हैं, तो उन 3 कैंपसेस के दरमियान आप इंटर कैंपस हो सकता है, फिर उसके बाद आप ऊपर जाए तो इंटर स्कूल हो सकता है, फिर कॉलेजिएट हो सकता है। ये एक्टिविटीज़ मेरे अपने सो कॉल्ड मेरे अपने स्कूल में चलती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कॉलेज में आपस में करते हैं, फिर उसके बाद वहाँ से उठ के दूसरे में जाते हैं। अब इसी में से बहुत सारे बच्चे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लाइक अभी मेरा बच्चा जो है वो PIA से अभी बॉब वुल्मर से, और फिर उसके बाद आगे उसको लोग पिक कर रहे हैं और देख रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना क्या कहूँगी कि आप अपने रूटीन से, पेरेंट्स स्पेशली, दिस इज़ माई मैसेज फॉर ऑल द पेरेंट्स, कि आप अपने स्पेसिफाइड रूटीन से अपने बच्चों के लिए टाइम निकालिए, उनके लिए उनको देखिए कि उनकी मेंटालिटी क्या है, वो किस तरफ ग्रूम हो रहे हैं, उनको गैजेट से, उनको सेल फोन से, इन सब चीज़ से दूर कीजिए। ये 60 डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टूडेंट फॉर स्टूडेंट लाइफ, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। फरहान फरीद साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अच्छा इनिशिएटिव लेती दिखाई दे रही है और हम देखते हैं कि स्पिन के शोबे पे जो है हमें बहुत हम देखें कोई जीनियन स्पिनर्स हमारे पास नहीं आ रहा है, सिवाय अगर हम देख लें तो हाल में अगर आपके पास जीनियन स्पिनर्स की बात करूँ तो शायद इब्रार अहमद ही आपको एक जीनियन स्पिनर्स नज़र आता हुआ दिखाई देगा। एक कैंप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लगा रहा है, कल से उस कैंप का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। क्या कहेंगे, कितना अहम रोल अदा करेगा पाकिस्तान में
मुस्तकबिल में अच्छे स्पिनर्स निकालने का, और फिर जो पाकिस्तानी कैंप में मौजूद है, पाकिस्तान में जो जितने भी स्पिनर सबको कैंप पे हमने देखा है कि मधु कर लिया गया। जी, बहुत एहसन इकदाम है ये, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान का टूर है, श्रीलंका का 2 टेस्ट मैच हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिहाज से ये बड़े इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच हैं। तो इसमें और श्रीलंका के अंदर हमें हमेशा स्पिनर्स ने ही जितवाया है, और वहाँ पर श्रीलंका के स्पिनर्स भी बड़े कामयाब होते हैं। तो आपने कहा अबरार अहमद, तो इंग्लैंड के खिलाफ उसने प्रूव किया, 3 टेस्ट मैचों में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई और 27 विकेटें हासिल की, और उसने इतने अरसे इंतजार किया। उसको पहले PSL में था लेकिन अनफिट हो गया था वो, लेकिन उसने, मुझे उसमें क्वालिटी नजर आई है बड़ी क्रिकेट की, वो बड़ी क्रिकेट का बड़ा घोड़ा है, तो उसने अपने आप को साबित किया। तो अच्छा है कि इसमें और पॉलिश होगा। और सामा मीर एक अच्छा लेग स्पिनर है, और उसने साबित किया है कि वो T20 और वनडे में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन यासिर शाह के बाद हमारे पास कोई ऐसा जेन्युइन लेग स्पिनर नहीं आया। दानिश कनिया थे, उसके बाद यासिर शाह थे, उसके बाद कोई ऐसा लेग स्पिनर नहीं आया जो हमें टेस्ट मैचों में अच्छा परफॉर्म किया। तो ओसामा मीर को चाहिए कि अपना परफॉर्म कर दिखाएं, और वो यंग स्पिनर जो कि अभी फर्स्ट क्लास मैचेस खेल रहे हैं, इस कैंप में इनको मधु किया गया है, वो कराची के हों, लाहौर के हों, इस्लामाबाद के, पिंडी, सियालकोट, जहाँ के भी हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छा मौका है कि वो अपने आप को यहाँ पॉलिश करें, दिखाएं, और इंटरनेशनल कोच जो पाकिस्तान की बेंच पे बैठे हुए उनको ट्रेनिंग करेंगे, तो उनके सामने भी एक अच्छा चाहिए परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल परफॉर्म करने का मौका मिलता दिखाई देगा। हमने देखा पाकिस्तान शाइन्स के साथ मेहरान मुमताज़ ने बड़े ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, इससे कैंप में उन्हें भी मदू किया गया। फिर कासिम अकरम है जिसे काफ़ी मुतासिर किया हुआ है पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को भी, और हम खुद डोमेस्टिक में देखते हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखा रहे हैं। समझते हैं कि इन स्पिनर्स पर अब जो काम होगा तो बेहतर है कि जिस तरह ये हम खासकर हमारे जो हेड कोच हैं वो बाकायदा तौर पर जो इस ट्रेनिंग कैंप में मौजूद होंगे, खिलाड़ियों को जांचेंगे। एक अच्छी चीज़ नज़र आ रही है कि हेड कोच खुद मौजूद होंगे वहाँ पर। बिल्कुल, जिस तरह जाहिद महमूद सामने आए थे, शादाब खान सामने आए थे, तो इसी में यही स्पिनर है हमारे पास। अगर इनमें हम काम करें और इनमें लगन होगी और ये अपने आप को साबित कर सकते हैं, तो जाहिर बात है एक अच्छा मौका है। PSL में आपने हर बॉलर को दिखा दिया है, और PSL ने आपको एक दिखा दिया है कि आपके पास कितना टैलेंट है, कितने बॉलर आपके पास पाइपलाइन में मौजूद हैं जो पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं। अब उनको सिर्फ पॉलिश करने की जरूरत है और उन्हें कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। तो ये कैंप इसके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। अच्छा, बहुत अच्छा साबित होगा। उसके साथ साथ हमने आखिरी जो सेशन इस पर रखा है वो बैटर्स के लिए भी रख दिया है, तो अच्छा है कि बैटर्स भी इसमें मौजूद होंगे। जी अच्छा है, अब्दुल्ला शफीक को भी यहाँ पर मैंने देखा है कि उनको भी यहाँ पर मौका मिलेगा, इमामुल हक भी यहाँ पर होंगे, और वो बाबर आजम भी मौजूद, बाबर आजम, जो लड़के इस वक्त अवेलेबल होंगे जो कहीं क्रिकेट नहीं खेले होंगे, उनके लिए कैंप है। ये कैंप में भी शिरकत कर सकते हैं और अपने आप को श्रीलंका के टूर के लिए तैयार कर सकते हैं। अच्छा, आपका एक थोड़ा सा सवाल था नजम सेठी उनके बारे में। तो देखिए, नजम सेठी साहब अगर यहाँ से चले जाते हैं तो एक बहुत बड़ा ड्रॉप बैक होगा उन लोगों के लिए कि जो लोग उनके आसरे पे बैठे हुए थे कि नजम सेठी साहब का आशीर्वाद भी था, और ये इलेक्शन बड़ा क्रूशियल साबित हो रहा था। अगर यहाँ से उनका आशीर्वाद हट जाता है, तो राशिद लतीफ ने एक बयान भी दिया है जो कि सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो राशिद लतीफ ने तो सब खुल के बता दिया है। तो उनका आशीर्वाद अगर यहाँ से हट गया, और उस बयान के बाद इस इलेक्शन पे बहुत बड़ा सवालिया निशान आ गया है, शफाफियत पे भी एक बहुत बड़ा निशान आ गया है, इखलाकी जवाब भी खो बैठे हैं। तो मैं समझता हूँ कि नजर सेठी जाने के बाद वो जो इलेक्शन हुए थे वो एक बहुत बड़े नीचे जा सकते हैं। हो सकता है कि वो उसको दोबारा से रिवाइवल किया जा सके या दोबारा से उसको कमबैक किया जा सके, दोबारा से कमबैक। अमरीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फरहान फरीद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते जो है आप इकरा यूनिवर्सिटी की जानिब से टेबल टेनिस के जो है मुकाबले मुनक्किद हुए, और उस पर हमने देखा कि 20 टीमें जो है तालीमी इदारे की शिरकत कर रही थी। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की, वो रिपोर्ट भी देखते जाएँ। इकरा यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेजिएट और इंटर यूनिवर्सिटी टेबल टेनिस टूर्नामेंट का शानदार आगाज हो गया। टूर्नामेंट का इफ्तिताह चेयरमैन कराची हॉकी एसोसिएशन गुलफराज अहमद खान और डायरेक्टर स्पोर्ट डॉक्टर शहराज उल हसन मोहानी ने रिबन काटकर किया। इस मौके पर डायरेक्टर स्पोर्ट्स इकरा यूनिवर्सिटी डॉक्टर शहराज मोहानी ने कहा कि आज हम फख्र से कह सकते हैं कि इकरा यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जो टेबल टेनिस, क्रिकेट, गोल्फ, सेलिंग, स्क्रैबल, बास्केटबॉल और फुटबॉल में कौमी सतह पर नुमाइंदगी कर रहे हैं, जिनसे इकरा यूनिवर्सिटी का म्यार भी काफ़ी बुलंद हो रहा है। जबकि इस मौके पर कराची हॉकी एसोसिएशन के चेयरमैन गुलफराज अहमद खान का कहना था कि यूनिवर्सिटी लेवल पर स्पोर्ट्स इवेंट कराने से मजीद पाकिस्तान को मुख्तलिफ खेलों में खिलाड़ी मिलेंगे। इवेंट में 20 से ज़ायद यूनिवर्सिटी ने शिरकत की। शहजादा मोइन, वीनस टीवी, कराची।